करमचंद मेरा नाम है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में बीमावस्ती बैठे हैं घर। पाकिस्तान ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ? ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਬਦਫਰ ਸੀਗਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੈਲਸੀ ਸੀਗੀ, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ लगभग 1937 और चौथी में पढ़ता था स्कूल। आबादी मेरा 250 एकड़, मुसलमान और मुसलमान भी बड़े बड़े अहदेदार हैं, मतलब जमींदार सी, और हिंदू भी बड़े जमींदार थे। साड़ी जमीन उत्थे 700 एकड़ सी, खेती के मुजारे करते सी। हाँ, बड़ा अच्छा बड़ा मकान सी, 2-2.5 कनाल फैला हुआ है। डेरा भी नाल सी जहाँ माल पशु रखते हैं। आस पास मेलसी सीगा, करोड़ पक्का सी, दूसरा दूर सी बुलंदपुर सीगा, पिंड सीगा, वो बिल्कुल नज़दीक सी। हाँ, आपस में कार बिहार तक सीगा ही, लड़ाई झगड़ा भी होता सी। मुसलमानों के साथ वो जिम्मेदार होंगे, असि जिम्मेदार होंगे सी। किसी वट वुट नाल झगड़ा हो जाना या कोई नाम दा वैद एक होंदा सी, वो नौकर सीगा साडे, वो मतलब माल पशु दी करदा सी। जवानी सीगा, मैं 10 साल दा सी ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ सन 47 ਦਾ। कहंदे सी चले जावांगे तो वापस होनी आ जाएंगे। ये वंडाई वुडाई कोई पक्की थोड़ी हो रही। सारे पिंड वाले इकट्ठे हो गए सी, मीटिंग कर ली सी भाई सवेरे मैलसी निकलना है। मैलसी कितनी दूर? 6 मील सी। मैं मेरी मदर और एक ऊँट और नौकर को साथ लिया, बाकी पैदल चले। भरजाई भी, पिताजी भी, मैं मम्मी। ये ऊँटड़ी पर बैठ के वो नौकर मुहाट पकड़ के लेके रस्ते मुसलमाना तंग दा किया सी बई इन्हां कोल खोइए सामान। कितने लोग जब आप निकले वहाँ से? लोग दा मेरे ख्याल तकरीबन 150 एक होंगे। मुसलमानों ने माने चाहिए भाई इनको लूटें। कुदरती हमारे पास संद से बंदूकें बहुत थी, हथियार हर एक के पास ही लाइसेंस। वो उनके पीछे पड़ गए, दौड़ के गए, वो भाग गए। हम सेफ्टी में पहुंच गए। मेलसी हमारे रिश्तेदार थे, वो पहली गाड़ी में निकल गए, वो पहले ही चले गए। अच्छा। हम उस मकान में जाके बैठ गए। फिर गाड़ी तैयार हुई, हमारे को एक छकड़ा मिला। अच्छा। फिर स्टेशन पर पहुंच गए। हाँ। वो पुलिस मिलिट्री वहाँ घूम रही थी, जिसके पास बंदूकें थी वो बंदूकें ले ली उन्होंने। ऊपर छत पर भी लोग बैठ गए। अच्छा। गाड़ी ऐसा ऐसा चलती, गाड़ी चलाने वाला था वो मुसलमान था। लगे 4 दिन रास्ते में लगे, वो शाहपुर पहुँचा दिया। रास्ते में कुछ नहीं हुआ? रास्ते में मतलब आए थे लूटने के लिए, आगे मुसलमान थे, उन्होंने बंदूकें सीधी कर दी। वो डर के बाद और हर स्टेशन पर रुकती थी, पानी लेते थे, कुछ सामान लेते थे। तो मतलब आधार कार्ड भी हुआ करती थी, देखते थे कोई अकेला है तो मुसलमान उसके पीछे पड़ जाते, काट के एक तरफ कर देते। आपके परिवार में, आपके परिवार का कोई आपका चाचा ताऊ या आपका भाई भतीजा कोई पीछे रह गया हो? वो पाकिस्तान में रह गए। मैं था हंसराज का भाई, छोटा, वो आया भी थे यहाँ मिलने के लिए। वो मुसलमान पहले ही बना हुआ उन्होंने कबूल कर लिया, पहले ही बना हुआ था, मुसलमानी से ही शादी की थी। वो आया था यहाँ मिलने के लिए। कभी पाकिस्तान जाने का हुआ नहीं उसके बाद से? मन तो करता था, हमारे गए थे जीजा जी गए थे, उनके वहाँ ज़मीन रह गई, पिताजी वहीं रह गए थे, उनकी ज़मीन भी वहीं रह गई थी। अच्छा। वो अलाट नहीं हुई ना, वो ज़मीन उनके पास उन्हीं के, वो वहीं रह गए ना, उनके नाम थी ना। अच्छा। उनके बच्चे तो आ गए, वो खुद वहीं रह गए। अपने उनके जीजा वहाँ रहते थे, वो मुसलमान ही बन गए थे, पहले के ही बने हुए थे। वो वहीं रह गए, वो भी उनके साथ रह गया, अपने जीजे के साथ। ये फिर गए मिलने या कुछ भाई ले आए लड़के उनके, तो फिर मिल गई, अलाट हो गई। वो अलाटमेंट दरिया में हुई, वो ज़मीन बस कुछ आबादी के लायक नहीं थी, उन्होंने
ठीक चल अच्छा रहा था या इधर आने के बाद जो अब है वो अच्छा है? वहाँ तो बहुत अच्छा था ना, क्योंकि 700 एकड़ ज़मीन जिसके पास 5,000 मन कणक आया करती, अब भी उतनी आती है। एक दुल्ताना हुआ करता था, दुल्ताना मुसलमान, उसकी ज़मीन इतनी थी, वो सारी बनाज उसमें ही खपत होती थी। अच्छा, बहुत ज़मीन थी, 200-300 गाँव थे। उन्होंने थोड़ा बहुत किया होगा तो किया है, और वो मुसलमान हिंदुओं के हक़ में थे। अंग्रेज़ों के भी मुलाकात करते थे, आते जाते थे, अंग्रेज़ वहीं रहते थे। वो अब मिनिस्टर है मेरे ख्याल है, शायद। घर इतना बड़ा था, आपको कह दिया ना, हमारे को क्लेम मिला है, बाकियों को नहीं मिला। बैठक थी, आगे बरामदा था, वहाँ मतलब दर्जी बैठते थे, जो भी आता था हम उनसे रोटी पानी वो वहीं खाता था। ठीक है ठीक है ठीक है। हमने वो एक तंदूर वाली रखा हुआ था, उसको लकड़ी दे देते थे, अनाज देते थे, वो ही पिसाता था। वही जो भी हमारे मेहमान आता था, वो रोटी वही बना के खिलाते। ये जो